हेलो, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुतार, राजकीय महाविद्यालय नोखासी। आज हम पढ़ेंगे सदिशों का योग। हमने पिछले लेक्चर में देखा सदिश राशि में मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो सदिशों का योग करने के लिए कुछ लॉ है, नियम है जिनको हम यूज करते हैं। सबसे पहले आता है ट्रायंगल लॉ, त्रिभुज का नियम, पॉलीगन मेथड, बहुभुज का नियम, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का नियम, जिनकी सहायता से हम सदिशों का योग करते हैं। त्रिभुज के नियम, माना हमारे पास दो सदिश हैं ए और बी, और उनका योग करना है, और उनका जो परिणामी सदिश है वो आर वेक्टर से अगर प्रदर्शित करते हैं, तो अब हम देखेंगे त्रिभुज के नियम की सहायता से किस प्रकार हम दो सदिशों का योग करते हैं। तो चित्रानुसार माना एक सदिश है ए वेक्टर और दूसरा सदिश है बी वेक्टर। इन दोनों का योग करना है। तो सबसे पहले हम एक प्रारंभिक सदिश को रखते हैं, उसके अंतिम बिंदु पर दूसरे सदिश के प्रारंभिक बिंदु को रखा जाता है। ठीक है। और इसमें इन दोनों की सहायता से अगर त्रिभुज बनाया जाए, तो प्रथम सदिश के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा, जिसकी दिशा आर वेक्टर प्रारंभिक प्रथम सदिश के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु की ओर होती है, यह इन दोनों सदिशों के योग को प्रदर्शित करता है। तो त्रिभुज में दो क्रमागत भुजाएं अगर दो सदिशों को प्रदर्शित करती है, तो तीसरी भुजा उसके योग को प्रदर्शित करता है। ये त्रिभुज का नियम है, और इस प्रकार हम त्रिभुज की सहायता से दो सदिशों का योग कर सकते हैं। अब यदि हमारे पास दो से अधिक सदिश हैं और उनका योग करना है, तो एक मेथड तो होता है कि हम पहले किन्हीं दो सदिशों का योग करेंगे, उनके परिणामी सदिश में तीसरे सदिश को योग करें, तो हमारे पास तीनों सदिशों का योग आ जाएगा। और अगर चौथा सदिश भी है, तो उसके परिणामी सदिश में चौथे का योग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरा नियम जो है, बहुभुज का नियम, उसकी सहायता से भी हम दो से अधिक सदिशों का योग कर सकते हैं। तो हमारे पास माना कि चार सदिश हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, जो चित्रानुसार प्रदर्शित हैं, और इनका योग करना है। तो एक मेथड तो है कि दो सदिशों का योग करें त्रिभुज के नियम की सहायता से, उनके परिणामी सदिश में तीसरे का योग करें, फिर उनका जो परिणामी सदिश आता है उसमें चौथे का योग करें। यहाँ पे दो सदिश ए व बी का योग क्षेत्रानुसार एक डैश्ड लाइन से दिखाया गया है, और इसमें अगर सी का योग कर दिया जाए, तो हमारे पास ये एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो इन तीनों सदिशों के योग को प्रदर्शित करता है, और डी को योग करें तो हमारे पास आर आ सकता है। पॉलीगन मेथड में हम सबसे पहले प्रारंभिक सदिश को रखते हैं, उसके अंतिम बिंदु पर दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु रखा जाता है। इसके पश्चात उसके अंतिम बिंदु पर तीसरे सदस्य का प्रारंभिक बिंदु रखते हुए उसको ड्रॉ किया जाता है, और तीसरे सदस्य के अंतिम बिंदु पे चौथे सदस्य के प्रारंभिक बिंदु को रखा जाता है। अब प्रथम सदस्य के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम सदस्य के अंतिम बिंदु को मिलाने वाला जो सदस्य है, वह इन सभी सदस्यों का परिणामी योग होता है, और इसकी दिशा भी प्रथम सदस्य से अंतिम सदस्य की और होती है, और इसको आर वेक्टर से हमने प्रदर्शित किया हुआ है। तो इस प्रकार हम बहुभुज के नियम की सहायता से एक बार में एक दो से अधिक सदिशों का योग कर सकते हैं। इसके बाद एक मेथड और है, समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज के नियम की सहायता से भी हम दो सदिशों का योग कर सकते हैं। तो हमारे पास दो सदिश हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो समांतर चतुर्भुज में से अगर हमें सदिशों का योग करना है, तो दोनों सदिशों को
समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं के रूप में रखना है और इनकी सहायता से एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करना है। इसके लिए दोनों सदिश के समानांतर दो सरल रेखाएं ड्रॉ करते हैं और इन समांतर सरल रेखाओं की सहायता से हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है, जो आसन बिंदुओं से गुजरने वाला जो विकर्ण है, वो इन दोनों सदिश ए व बी के सदिश योग को प्रदर्शित करता है। अब यदि सदिश ए व बी के बीच में कोण जो है वह थीटा है, तो परिणामी सदिश का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड जो है, वो हम r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे गलती से लिखा गया है, यहाँ पे आएगा बी वेक्टर, ठीक है। और इसके पश्चात प्लस 2ab cos थीटा का स्क्वायर रूट से प्रदर्शित किया जाता है। और सदिश परिणामी सदिश की जो दिशा है, ए के साथ मान लिया फाई कोण बनाता है, तो इसका जो दिशा है वो ज्ञात किया जाता है tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो इसकी सहायता से हम ये इनके परिमाण को व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि दो या दो से अधिक सदिशों के योग के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनको यूज करके हम सदिशों का योग कर सकते हैं। तो अगर दो सदिश हैं ए व बी, उनका योग करना है तो हम त्रिभुज के नियम की सहायता से कर सकते हैं। अगर उनका सब्ट्रैक्ट, यदि उनको आपस में घटाना है तो क्या करें? तो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि कोई भी सदिश जो है उसकी दिशा को अगर विपरीत कर दिया जाए तो वो विपरीत सदिश बन जाता है, और विपरीत सदिश का मतलब माइनस साइन। डायरेक्शन चेंज किया है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया है, अर्थात साइन में परिवर्तन आ जाएगा, उसके रिप्रेजेंटेशन में परिवर्तन आ जाएगा। तो यदि हमें दो सदिश ए व बी, इनका सब्ट्रैक्शन करना है, इनको आपस में वियोजित करना है, तो इसके लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सदिश ए को लिखते हैं, उसके अंतिम बिंदु पर दूसरे सदिश के विपरीत सदिश का प्रारंभिक बिंदु रखा जाता है। और अगेन एक सदिश हो गया आपके पास ए, अब दूसरा सदिश आपके पास आ गया माइनस बी। अगर इन दोनों का योग कर दिया जाए तो आपके पास क्या आएगा, ए माइनस बी। तो इन दोनों सदिशों का योग त्रिभुज के नियम की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा जो प्रथम सदिश के प्रारंभिक बिंदु और दूसरे सदिश को अंतिम बिंदु की ओर होती है और मिलाने वाली सरल रेखा होती है, तो ये आर वेक्टर इन दोनों सदिशों के डिफरेंस, अंतर के तुल्य होता है। तो इस प्रकार दो सदिशों का अंतर या वियोग हम ज्ञात कर सकते हैं। सदिश योग के कुछ गुणधर्म हैं। दो सदिशों का योग a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, अर्थात ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी दो सदिशों में किसी भी सदिश को पहले रखकर हम उसका योग करें तो उसमें कोई अंतर नहीं आता। अगर हमारे पास दो से अधिक सदिश हैं तो हम उनको किसी भी ऑर्डर में, किसी भी क्रम में योग कर सकते हैं और फिर तीसरे का योग किया जा सकता है, अर्थात ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी वेक्टर, या ए और बी का योग करके उसमें सी का योग किया जा सकता है, अर्थात ये डिसोसिएशन लॉ को फॉलो करता है। थैंक यू।